ये वीडियो इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो सीरीज शुरू होती है लुइस से, जो कि अब बहुत खुश है क्योंकि उस बुक को पढ़ने के बाद उसे ना तो बुरे सपने आते हैं और ना ही सपने में चलती है। बाद में लुइस और एडेल जिम के लिए मिलता है। लुइस उस चोट के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उसे किचन में कपबोर्ड से चोट लगा था और कहती है आज उसे जिम नहीं जाना है, कहीं रनिंग या फिर पार्क जाना है। लुइस और एडेल एक पार्क जाती है। वहाँ पर लुइस बताती है कि उस बुक से उसे बहुत फायदा हुआ, पर एडेल कहती है वो बुक मेरा नहीं रॉब का है और लुइस उसे रॉब जैसा लगती है। इसके बाद वो दोनों अपना अपना घर चले जाते हैं। एडेल अपना घर पर होती है, तभी वहाँ पर वो पेशेंट आता है और डेविड के बारे में पूछता है, पर एडेल कहती है अभी वो डेविड से ना मिले तो अच्छा है। वो पेशेंट एडेल का चोट देख लेता है और पूछता है क्या उसे डेविड ने मारा है, पर एडेल कुछ जवाब नहीं देती, लेकिन ऐसे दिखा दिया जैसे उसका जवाब हाँ हो। इसके बाद वो पेशेंट वहाँ से हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ पर वो डेविड का सीनियर को बताता है कि डेविड को उसने अपनी वाइफ को मारते हुए देखा है, पर डेविड ये मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद उसका सीनियर एडेल को फोन करके पूछता है और एडेल कहती है कि उसे डेविड नहीं मारना है और उसे लेके किचन में कपबोर्ड से लगा है। बाद में जब डेविड उसके पास आता है तो गुस्सा से बोलता है कि एडेल को मारा है, पर डेविड कहता है उसे एडेल को मारना सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां एडेल मेंटल हॉस्पिटल से जाने वाली होती है, पर रॉब कहता है तुम मत जाओ, तुम ही एक हो जो उसे अच्छा लगता है। पर एडेल कहती है उसे तो जाना होगा। दरअसल रॉब एडेल से प्यार करने लगा है और उसे खोना नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में इस सीरीज का एक जबरदस्त सा ट्विस्ट सामने आता है, जिसमें कि एडेल सोते हुए अपना शरीर से आत्मा को निकाल सकती है, जिसे कि साइंस की भाषा में एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। जहां वो आत्मा को हॉस्पिटल भेजती है, वहां पर डेविड लुइस से कह रहा होता है कि वो उसे प्यार करने लगा है, लेकिन उसी समय एडेल का नींद खुल जाता है। इसके बाद एडेल जिम जाती है। वहां पर वो मैनेजर से कहती है कि तुम लुइस का जिम मेंबरशिप को बढ़ा दो और जितना पैसा होगा वो शाम में फोन करके बता देना। शाम में डेविड घर पर होता है। उसी समय जिम से फोन आता है कि एडेल ने लुइस का मेंबरशिप बढ़ाने को कहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आता और एडेल का फोन चेक करता है। इसके बाद वो लुइस का घर जाता है और लुइस से कहता है कि तुम एडेल से मिलती थी। ये बात उसे बताना जरूरी नहीं समझा और उसने क्या क्या अभी तक छुपाया है मालूम नहीं, पर लुइस कहती है तुमने हमेशा एडेल को डरा कर रखती हो। ये सुनकर डेविड उसे काम से निकाल देता है और कहता है तुम मुझसे और एडेल से दूर रहना। नेक्स्ट डे लुइस रिजाइन लेटर दे देती है। इसके बाद वो एडेल से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पहुँचने पर एडेल गेट नहीं खोलती है। लुइस विंडो से अंदर देखती है जहाँ एडेल बेहोश होती है। लुइस किसी तरह गेट खोलती है और एडेल को होश में लाने की कोशिश करती है। उसके बाद एडेल अचानक होश में आ जाती है। इसके बाद लुइस उसे जॉब से निकालने की बात करता है और कहती है कि वो तुम्हारे जॉब के बारे में डेविड से बात करेगा। लुइस कहती है कि वो जॉब पर वापस नहीं जाएगी। इसके बाद एडेल फिर से पूछती है छोड़ भी नहीं सकती है क्योंकि वह एक साइकेट्रिक है। उसके पास एक फाइल है जिसकी वजह से वो आसानी से उसे पागल सिद्ध कर सकता है। वो बस इतना चाहती है कि डेविड उसे पहले जैसा प्यार करे।
इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां एडल अपने खानदानी घर पर रह रही होती है। वहीं पर रॉब एडल से मिलने के लिए आता है। एडल उसे अपना घर दिखाती है। इसके बाद रॉब एडल को कुछ नशे का सामान देता है। एडल उसे कहती है कि डेविड के आने से पहले सभी नशे का सामान छुपा दें। इसके बाद एडल उसे खानदानी जंगल ले जाती है जहां उसे वहां पर एक कुआं दिखाती है और कहती है कि यहाँ पर राक्षस रहता है। पर रॉब कहता है उसका यहीं रहने का मन कर रहा है। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पे शिफ्ट होता है जहाँ एडम घर वापस आ गया होता है। शाम में लुइस टेबल पर हॉस्पिटल का चाबी देखती है और वो डेविड के टेबल से एडल वाली फाइल निकालने का प्लान बनाती है। रात में लुइस एडम को एक लेडीज के पास छोड़कर हॉस्पिटल चली जाती है और फाइल निकालकर एडल को दे देती है। लुइस एडल से पूछती है कि ये शुरुआत कैसे हुआ। एडल बताती है कि ये सभी शुरुआत हमारे खानदानी घर और रॉब से हुआ। वो कहती है कि हो सकता है डेविड ने रॉब को मारकर उस जंगल में फेंक दिया है, क्योंकि डेविड ने एक रोज कहा था कि रॉब उस जगह को छोड़कर चला गया है और रॉब उससे कभी बिना बताए कहीं जाने वाला नहीं था, क्योंकि डेविड ना तो उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है और ना तो वहाँ जा रहा है। रात में लुइस सो रही होती है और अच्छे अच्छे सपने देख रही होती है। सपने में उसे एक गेट नजर आता है। उसके अंदर जाने पर लुइस का आत्मा बाहर घूमने लगता है। जब उसका मुंह खुलता है तो समझ में नहीं आता। इसके बाद से हॉस्पिटल वाली चाबी और फाइल मांगता है। हॉस्पिटल में सारी लुइस उसे चाबी देती है। शरीर से निकालने के लिए सिखाती है और रात में ये दोनों आत्मा के थ्रू सारा प्रॉपर्टी घूमता है। नेक्स्ट डे रॉब एडल से पूछता है क्या जिस दिन तुम्हारे घर पे आग लगा था उस दिन भी क्या तुम अपना बॉडी में नहीं थी। एडल कहती है अगर वो बॉडी में रहती तो उसे स्मेल आता, पर उस समय वो बॉडी में नहीं थी। उसी समय वहाँ पर डेविड आता है। एडल वो दोनों के बीच में दोस्ती करवाती है और इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पे शिफ्ट होता है जहाँ पे लुइस सो रही होती है। इस बार जब उसका आत्मा शरीर से बाहर आता है तो वह पड़ोसी के घर चले जाता है। जब लुइस का नींद खुलता है तब वो पड़ोसी के घर जाती है और वो सभी चीज़ें देखती है जो उसके आत्मा ने देखा होता है। वो समझ जाती है कि एडल को सब कुछ मालूम पहले से कैसे था। नेक्स्ट डे लुइस डेविड का स्कॉटलैंड में जिसके साथ अफेयर था उससे मिलने के लिए जाती है, पर वो लेडी कहती है कि डेविड के साथ उसका कोई भी अफेयर नहीं था और कहती है कि उसकी वाइफ का दिमागी हालत खराब है। इसके बाद वो डेविड को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है और बताती है कि उसे सब कुछ मालूम हो गया है कि एडल एक साइकोपैथ है। और वो डेविड से पूछती है क्या रॉब मर गया है और क्या तुमने रॉब को मारा है। और डेविड कहता है कि हाँ रॉब मर गया है पर उसने नहीं मारा है, क्योंकि जब वो वापस एडल के खानदानी घर पे जाता है तब एडल उसे बताती है कि रात में रॉब उसे हीरोइन दे दिया था, लेकिन उसे ओवरडोज हो गया था। नशे में उसने रॉब को उस कुएं में फेंक दिया और उसका घड़ी उसके साथ गिर गया। लेकिन जब उससे डाइवोर्स के बारे में बात करता है तो कहती है रॉब उसने मारा, लेकिन वो सबको पुलिस को बताएगा और वो पुलिस के पास स्कॉटलैंड चला जाता है। इसके बाद पुलिस एडल को फोन करके बताती है कि डेविड स्कॉटलैंड गया है और पुलिस को सब कुछ बता देगा। अगर डेविड को बता सकता है। इसके बाद एडल अपना आग लगा लेती बॉडी एक्सचेंज कर लेता है। लुइस जिसमें की आत्मा एडल का है वो गेट खोलकर एडल का रूम जाती है, पर ओवरडोज के कारण लुइस का आत्मा एडल को नहीं उठा पाती और वो वहीं पे मर जाती है। कुछ दिनों बाद डेविड और लुइस शादी कर लेता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां रॉब एडल को कहता है क्या तुम कभी मर्द के शरीर में खुशी हो, चलो आज हम दोनों बॉडी एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद एडल और रॉब बॉडी एक्सचेंज करता है, मतलब
बॉडी एडल का पर आत्मा रॉब का। इसी तरह बॉडी रॉब का लेकिन आत्मा एडल का होता है। उसी समय रॉब एडल को हेरोइन का ओवरडोज देता है और कहता है कि मुझे हमेशा से तुम्हारा सब कुछ चाहिए था, चाहे वह प्रॉपर्टी हो और डेविड ही क्यों ना हो, और एडल को मारकर उस कुएं में फेंक देता है। मतलब अब एडल और लुइस दोनों मर चुका है, लेकिन अब डेविड जिसके साथ रहता है वह रॉब होता है, क्योंकि लुइस की बॉडी में अब रॉब का आत्मा होता है। और ये सीरीज यहीं पे द